व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ फिर कुछ बात होगी। मेरा नाम आशीष और आज हम फिर आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो आई थिंक फेसेस अ सिचुएशन जहाँ पे दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। जब आपकी बंदी या फिर आपका बंदा या फिर टेक फॉर एग्जांपल योर हस्बैंड और योर वाइफ, एनीवन, ओके, when they start behaving like why their behaviors is changing and why are they taking certain steps which is making me feel uncomfortable, then I think you should know few things, okay, ताकि उसको फिर तुम ठीक से चैनलाइज कर सको एंड यू कैन सेव समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है बट होता भी है। आई एम नॉट सेइंग कि जब लोगों में चेंजेस आता है तो इट्स ओनली बेस्ड ऑन दे डोंट वांट टू स्टे विथ यू, बट इट्स लाइक दे people changes with time. Okay, people changes with time, so I think you need to understand that and you need to also understand कि there are variations of possibilities. तो उसमें से एक possibility ये भी है, तो अगर ये है कि वो तेरे को छोड़ सकती है, then I think you need to see how are they behaving. So there are some of the reasons जो I think आप लोग को जानना ज़रूरी है, जहाँ पे आप लोग कल को कोई मेजर ले सको अगर ये सब चीज़ होता है तो। ठीक है, क्या क्या है? Let me tell you, constantly unavailable to see you. जब तेरे से कोई प्यार करता है, जब तेरे को बहुत मानता है, जब तेरे लिए कोई रेस्पेक्ट उसके मन में रहता है, जब तुम अट्रैक्टिव उसके एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू में तेरा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, देन डैम इट एवरीथिंग शी विल डू जिससे वो तुम्हारे साथ रह सके। जिस हैपन लाइक दिस, वो करेगी और वो करेगा, दे विल मेक टाइम टू स्टे विथ यू। ओके, रिलेशनशिप एजेस, ठीक है, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हर रिलेशनशिप का एक पीक होता है, पीक। ठीक है, तो वो पीक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है जो आस्ते 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 ग्रो होता है, बहुत प्रॉफिट मार्जिन होता है, फिर एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से अगर हम कुछ नहीं किए तो वो नीचे जाएगा एंड वो प्रोडक्ट का लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो हर रिलेशनशिप का भी ऐसे ही पीक पे जाता है और फिर वहाँ एक सर्टेन पॉइंट पे रुक जाता है जहाँ पे अगर आप कुछ नहीं करते हो देन वो फिर नीचे होने लगेगा एंड देन योर पार्टनर विल स्टार्ट लुकिंग फॉर समवन एल्स और दे विल फाइंड डिफरेंट वेज टू मेक देमसेल्फ फील एडमायर्ड, अट्रैक्टेड और बहुत सारी चीज़ें। अगर तुम्हारी बंदी या फिर तुम्हारा पार्टनर कॉन्स्टेंटली अनअवेलेबल रहता है तुम्हारे लिए, ठीक है, जैसे कि सुबह से शाम तक तुमसे मिलने नहीं आया, लाइक व्हेन यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप और लाइक व्हेन यू आर मैरिड, देन एंड इफ शी इज़ डूइंग अ जॉब, देन आई थिंक देयर इज़ अ 9 to 5 जॉब यूजुअली, बट अगर ये जॉब की वजह से वो नहीं आ रही है वो टाइम तो ठीक है, बट आफ्टर 5 इफ़ शी इज़ कमिंग एट 9, 8, 7 and then she is not giving you time, then I think you need to understand this कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझो, ठीक है, पूछो, बात करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इसको ऐसे ही जाने मत दो। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अब अगर मान लो कि कल को अनअवेलेबल है, ठीक है, then that is something which she is wanting to
मेक इट लुक लाइक नथिंग इज गोइंग गुड बिटवीन अस, या फिर हो सकता है जेन्युइनली शी डोंट वांट्स टू स्टे विथ यू, और लाइक शी इज़ नॉट वांटिंग टू कीप अ रिलेशनशिप विथ यू, एंड इसीलिए वो तुमको टाइम नहीं दे रही है, कहीं और टाइम दे रही है, या फिर कहीं और नहीं दे रही है तो एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो नहीं दे रही है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे यू नीड टू एड्रेस की प्रॉब्लम क्या है, बात करो, ठीक है, समझो और ठीक करो इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है कि तुम्हारा पार्टनर और योर गर्लफ्रेंड अवॉइडिंग द फिजिकल और इमोशनल टच विथ यू, यार वो तेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो फिजिकल टच तेरे साथ वो नहीं रहा जो होता है जनरली। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल टच एज इन सेक्स एंड ऑल, but I'm talking about physical touch as in when you're walking then you're holding your hands in public, okay, hugging each other, kissing, if she is okay with you doing that, like you have been having that beautiful face and suddenly it stops, so she's not being physically connected to you that much, and then सबसे बड़ा चीज़ कि कल को तुम्हारा एक पॉइंट आता है जहाँ पे तुम्हारा इमोशनल अनस्टेबिलिटी होता है, एंड देन यू शेयर विथ हर, एंड व्हाट शी डू इज यू विल बी फाइन, नो वरीज, मतलब तुमको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है जो तुमको चाहिए, एंड शी जस्ट अवॉइड लाइक दैट, मतलब तुमको वो चीज़ मिलता नहीं है, तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो आई थिंक वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी वो कर सकती है, और अगर ये कर रही है तो एक चीज़ तो क्लियर है भाई लोग कि तुम्हारा दिमाग इस प्रोसेस में चलने लगेगा कि यार ये तो वैसी है ही नहीं, ये अब प्यार दिखाती नहीं है, ये अब शी डजंट शो लव टू यू, शी डजंट सपोर्ट्स यू इमोशनली, देन व्हाई आर वी टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट शी वांट यू टू फील फॉर हर, क्योंकि एक बार अगर ऐसा फीलिंग आ जाता है तो आई थिंक यू विल बी द वन टू टेक द इनिशिएटिव कि आई डोंट थिंक कि रिलेशनशिप इज वर्किंग ऑन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे या तो तुम छोड़ देगा या तो फिर तुम कुछ करेगा, फॉर गॉड सेक, इफ यू टेक द सेकंड ऑप्शन देन गुड, बट यूजुअली पीपल डू लीव द पार्टनर, एंड द सामने वाला इज़ लाइक चलो ठीक है हम गिल्ट में नहीं हैं अब, ऐसा होता है यार कि बहुत लोग को डायरेक्ट वो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि दे डोंट वांट टू फील बी गिल्टी अबाउट यू, बट दे वांट टू मेक अ सिचुएशन, एक सिनेरियो ऐसा बनाया था ना जहाँ पे कि तेरे को बहुत अजीब लगने लगेगा, यू विल फील अनकम्फर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन बना देगा, तो लगेगा कि हम लोग क्यों ही है ये रिलेशनशिप में। एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जब इंसान तेरा ऐसा सिचुएशन बनाता है जो यूजुअली एक ट्रिक होता है, ठीक है, एक तरीका होता है कि सामने वाला को इतना हेल्पलेस फील करा दो, इतना अजीब सा सिचुएशन बना दो कि दे विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू एंड दे विल स्टार्ट एट द एंड दे विल लीव यू। तो ये यूजुअली स्टेप्स लेते हैं लोग, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव द गट्स टू से नो, आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो दे डू मेक दीज थिंग्स, ओके। तो इस सिचुएशन में देयर आर थिंग्स विच यू कैन हैंडल इन अ बेटर वे इफ़ यू नो हाउ टू, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो चीज़ करो या फिर उस टाइप का अप्रोच करो, उस टाइप का बिहेवियर लाओ जो तुम स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में रखा था, क्योंकि वही रीज़न के वजह से वो तेरे पास आई थी, वही रीज़न की वजह से वो तेरे को रेस्पेक्ट की। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द पर्सन फॉर नाउ, राइट, ओके। यूजुअली मेरा एक स्पेसिफिक जेंडर को लेके होता है, बट दिस कैन बी टेकन एज ऑल द पर्सनैलिटीज़ लाइक मेन, वेमेन, मैरिड रिलेशनशिप, अनमैरिड रिलेशनशिप, कोई भी लोग,
माइंडसेट वैसे ही चलता है, रिलेशनशिप भी वैसे ही चलता है, बट सिनेरियोज अलग अलग सबका होता है. लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट. ओके, गोज आउट विदाउट यू ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओ भाई, ये तो मतलब अपने साथ भी हुआ है कि your partner will start going out with someone else. Usually, if they're going with their girlfriends, if your girlfriend is going with their girlfriends, then it's fine. If they're going with their co-ed friends, okay, fine. But if they're going with only boys, okay, that's a red flag. I don't know why, but it is. You need to take steps for that. Okay, देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि अगर कोई जाता है कोएड के साथ तो तुमको ध्यान रखना है, या फिर से बॉयज़ का तो तुमको ध्यान रखना है. नहीं यार, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि तुम उसको जानता है कि वो किस टाइप का उसका पर्सनैलिटी है, तो उस हिसाब से ही तुम उसको समझ सकता है. ठीक है, हम एक रीजनेबल सिचुएशन बता रहे कि अच्छा ये सब सिचुएशंस है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है, हाँ, तो उस पर ध्यान रखना बस. अगर ऐसा हो रहा है तो तुम उसको स्ट्रेट अवे मना कर दो, एकदम अल्टीमेट नो. यू कैन नॉट एंटरटेन दैट. ओके, स्टॉप हर स्ट्रेट अवे. ओके, and if you know that okay, this is a situation where I can understand her and I can trust her, then just go for it. It's fine, because there are certain point of time in a relationship जहाँ पे तुम trust दिखाते हो तो your partner really feels so good about you. It makes you attractive towards them. So do that if you think you can trust her. But if you think that यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है and all the broken pieces are matching, like constantly unavailable, वो physical touch नहीं, वो emotional support नहीं, and then she is going out on a regular basis, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है भाई. तो वहाँ पे you need to be alert and you need to take a step back and take the situation in control. Okay, smartly. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाला कुछ गलत करने वाला है या फिर कोई सिचुएशन अप एंड डाउन हो रहा है, तो उस समय हम लोग को स्टेप लेना चाहिए जो आई थिंक विच विल मेक आवर रिलेशनशिप गो इन एन एफिशिएंट वे रादर देन गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना. और इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, आई थिंक इसका आने वाला वीडियो में हम एक बार डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतनी सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा कोई हेक्टिक नहीं है. बस कुछ स्टेप्स लो और ध्यान रखो और सपोर्ट करो अपना पार्टनर को. ठीक है, अप्रिशिएट करो, टाइम दो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं. सिंपल रिलेशनशिप, उसको जितना कॉम्प्लिकेट बनाओगे उतना कॉम्प्लिकेट बनेगा, बट इट इज़ रियली सिंपल. सो yes, that's all for today and I hope आप लोग को मेरा एक ओपिनियन अच्छा लगा हो. एंड मेक श्योर कि अगर कोई भी आप लोग को ऐसा क्वेरी है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करो और लेट मी नो. अगर कुछ ऐसा हुआ टॉपिक या फिर जो तुम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो आई मेक श्योर कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं. And yeah, please subscribe my channel so that I can get motivated because of you guys and make other content which will really help you guys. Okay, like it, subscribe it and share it, and namaste. Have a nice day. Stay safe, stay healthy.